आंटी मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका व्यवहार मुझे सजा देने जैसा लग रहा था। मैं इतना थक गया था कि मैंने अपने सारे विचार एक तरफ रख दिए और सो गया। आंटी ने कहा कि तुम मेरे बेडरूम में जाकर सो जाओ। मैं थकान से चूर होकर बिना कुछ सोचे सीधा उनके बेडरूम में चला गया और सो गया। सुबह मैंने जो देखा उससे मैं चौंक गया। आंटी उसी कमरे में मेरे बगल में सो रही थी। मैं तुरंत हट गया। उन्होंने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं गहरी नींद में था तो वह कैसे आई और मेरे बगल में सो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी शर्ट मेरे ऊपर नहीं थी। तब आंटी मुझे देखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। आंटी हमेशा साड़ी पहनती थी, जिससे वह और भी सुंदर दिखती थी। थोड़ी स्वस्थ भी थी, इसलिए उनके चेहरे पर एक अलग लुक था। लेकिन इलाके में हर कोई उनके बारे में चर्चा कर रहा था, क्योंकि वह प्रादी बरामदे में बैठता था और रात को आता था। मेरा नाम सौरभ है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा हूँ। हम शहर के एक व्यस्त इलाके में रहते थे। सभी के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध थे, खासकर आंटी के साथ। सामने वाले घर में वह मेरी माँ का बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उन्हें आंटी कहता था। एक दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त था तो अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वाले घर से आंटी मेरी तरफ देख रही थी। उनकी नज़रों से मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। यह उसके लिए रोजाना की बात हो गई थी। जब भी मैं गैराज में बाइक पर काम कर रही होती थी तो वह एक दिन मेरे पास से गुजरते हुए घूरकर देखता था और कहता था कि तुम हमारे घर आया करो, एक दिन आओ, मुझे कुछ सामान साफ करना है। लेकिन मैं उनकी बात से हैरान था, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। कुछ दिन बाद मैं उनके कहने पर उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि आज का दूध बहुत अच्छा है और दूध की चाय बनाकर पीऊँगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा स्वर था। मैंने वहाँ करीब 1 घंटा बिताया। उसके हाथ की बनी चाय बहुत अच्छी थी। फिर कोई बहाना बनाकर घर लौट आया, लेकिन उनकी बातचीत और व्यवहार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोपहर को जब वह टहलने के लिए निकली तो उन्होंने फिर से फ़ोन किया और कहा कि आपको कुछ मदद चाहिए। मैं उनके साथ घर के अंदर गया। आंटी बहुत खुले दिमाग से बात कर रही थी। उन्होंने एक आकर्षक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह चाय पिएगा अगर मैं नहीं पीऊँगा तो उसने कहा कि दूध खा, दूध बहुत ताज़ा है। इससे पहले कि वह कुछ कहता वह रसोई में गया और दूध का गिलास लेकर आया। गिलास मुझे देते समय उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मुझे लगा थोड़ा असहज था, लेकिन टाल दिया। उन्होंने कहा कि आज मैंने आपको सही समय पर गोली मार दी। मैंने देखा कि आपको मदद की ज़रूरत है। मैंने पूछा कि किस तरह की मदद? उन्होंने कहा कि घर से कुछ चीज़ें दूसरे कमरे में ले जानी होंगी। आपके चाचा घर पर नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। मैं सहमत हो गया और मदद मांगने के लिए स्टोर रूम की ओर गया। वहाँ 2 छोटे कट थे जो ज़्यादा भारी नहीं थे। मैंने काम खत्म करने के बाद उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर छोड़ दिया। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तो फिर उन्हें क्या आराम मिलेगा? लेकिन मैंने अब वहाँ इंतजार नहीं किया। फिर भी उन्होंने मुझे हर बार अलग अलग बहाने से बुलाया। जब भी मैंने उन्हें सजते संवरते देखा तो मुझे लगा कि हमारी उम्र में इतना अंतर है, लेकिन उन्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? मुझे ये एक रहस्य बना हुआ है। एक शाम मैं काम से घर आया तो देखा कि दरवाज़ा बंद है और घर के सभी सदस्य अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। माँ ने चाबी बगल वाली आंटी को दे दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो बाहर आई और बोली कि तुम्हारी माँ चाबी दे दी है, अगर तुम चाहो तो कुछ देर हमारे घर रुक सकते हो। मैं अकेली हूँ। मैंने कहा चाबी दे दो, मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन वह कहता रहा, तुम घर में अकेले क्या करोगी? थोड़ी देर यहीं बैठो, कुछ कहूंगी तो मजा आएगा। मैं उनके कहे अनुसार उनके घर में दाखिल हुआ और अंदर उन्होंने एक गिलास पानी लाकर मेरे सामने रख दिया।
फिर कहा कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। उन्होंने मेरा बैग उठाया और मेरे पास रख दिया। आंटी के व्यवहार से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी देखभाल आमतौर पर करीबी लोगों के लिए होती है। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने खाना लेकर आई। मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि रात के 10 बज रहे थे। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। मुझे आंटी का ये केयरिंग रवैया पहले कभी नहीं दिखा। वो मेरे ठीक सामने बैठी थी भोजन करते समय। खाना खाते खाते मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ जा रही थी। मैंने देखा कि वह भी खाने के बाद कभी कभी मेरी तरफ देखता था। वह कहता था कि तुम्हारे परिवार में से कोई भी अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए आज रात मेरे घर पर रुकें। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी बातें एक तरह से विशेष देखभाल का संदेश दे रही थीं। जिस तरह से वह मेरा ख्याल रख रहे थे, मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी पत्नी ऐसी होती तो कैसा होता। मैं भी सोच में पड़ गया कि अगर मैं भविष्य में शादी करूंगा तो आंटी जैसी खूबसूरत औरत से शादी करूंगा। इन्हीं विचारों के बीच वह अचानक मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आज तुम बहुत देर से आए हो, बहुत थक गए होगे। मैं तुम्हारे सिर पर थोड़ा सा तेल मालिश कर देता हूँ। उसके हाथ के स्पर्श से पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उस रात मेरे मन में बहुत सारे विचार थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार में से कोई भी वापस नहीं आएगा और आंटी घर पर अकेली थी। पहले तो मुझे संदेह हुआ कि क्या इस हालत में उनके घर पर रुकना सही है, लेकिन बाद में मैंने सोचा हमारा घर मेरे बगल में ही है। मैं रात को यहीं रुकता हूँ और सुबह जल्दी चला जाऊंगा। आंटी अभी भी मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। मुझे लगा कि शायद वह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझ पर विशेष ध्यान दे रही हों। मैं इतना थक गया था कि मुझे नींद आ गई। आंटी ने कहा, तुम मेरे बेडरूम में जाकर सो जाओ। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं बिना कोई सवाल किए सीधे उनके बेडरूम में चला गया और सो गया। मैं सुबह उठा तो अपने बगल में आंटी को सोता हुआ देखकर हैरान रह गया। ये स्थिति देखकर मैं तुरंत वहां से हट गया। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था। फिर बोली कि मैं वास्तव में बाहर सोफे पर सो रही थी, लेकिन वहां बहुत ठंड थी इसलिए मैं आपके पास आकर सो गई। इस पूरी घटना ने मुझे बहुत असहज कर दिया। गहरी नींद के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब मेरे पास आकर लेट गया। फिर मैंने देखा कि मेरी शर्ट नहीं थी। फिर मैंने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और उसके घर से निकल गया। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और कुछ राहत महसूस की। थोड़ी देर बाद मेरा परिवार वापस आया। मैंने उनसे पूछा कि वे पूरी रात कहाँ थे। अगली सुबह जब परिवार में से किसी ने मुझसे पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। क्या आपको बगल वाली आंटी से चाबी मिली? मैंने किसी तरह बहाना बना दिया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने पूरी रात आंटी के घर पर बिताई और तब से मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि मैं कैसे इतना तल्लीन हो गया और उनके घर पर सो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंटी घर में आ गई। रात की इस घटना से मेरे मन में आंटी के प्रति एक अलग ही भावना पैदा हो गई। हालांकि वो शादीशुदा थी इसलिए मैं भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर था तो पूरे दिन आंटी की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उनके इस्तेमाल में एक खास आकर्षण था। मैं बार बार खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। एक शाम सड़क पर चलते समय मैंने देखा आंटी का दरवाज़ा बंद था और जब भी वह इस रास्ते से गुजरती थी तो वह हर दिन बरामदे में दिखाई देती थी। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर बरामदे में बैठी रहती थी, लेकिन उस दिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये स्थिति मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा था। मुझे उसे देखने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी और इस तरह मेरी बेचैनी बढ़ गई। उस सुबह मैं हर दिन की तरह बाहर चला गया। आंटी आमतौर पर बरामदे में दिखाई देती थी, लेकिन उस दिन वो कहीं नजर नहीं आई।
मैं थोड़ा चिंतित होकर उनके घर की ओर गया। उन्हें न देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। मैं उसके घर के दरवाजे पर गया और अंदर से लोगों की बातचीत सुनी। मुझे लगा कि शायद उसके घर कोई आया है, इसलिए मैं उसे परेशान किए बिना अपने घर लौट आया। लेकिन पूरे दिन उसकी बातें मेरे दिमाग से नहीं निकली। मुझे लगा कि मुझे सचमुच उससे मिलने की ज़रूरत है। मैं इस बारे में सोचता रहा और शाम होने तक इंतजार करता रहा, लेकिन आंटी घर से बाहर नहीं आई तो मैं घर की ओर चला गया। तभी गली के मोड़ पर मुझे मेरा भाई मिला और मैं उसे देखकर हैरान हो गया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आज कॉलेज नहीं गए भाई? पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। घर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हम एक साथ घर लौटे। शाम हो चुकी थी। खाना खाते समय भाई बहुत थका हुआ लग रहा था। वो दिन तो ऐसे ही निकल गया। रात को हम लोग एक दूसरे के घर गए और खाना खाया, लेकिन मेरे दिमाग में आंटी का ख्याल घूम रहा था। रात को मेरा छोटा भाई तो सो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अचानक मैंने देखा कि मेरा भाई बिस्तर से उठ गया और चलने लगा। मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे एहसास हुआ कि वह नींद में चल रहा था। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। अगले दिन मैंने किसी भी तरह से आज आंटी से मिलने का फैसला किया। जब मैं दोपहर को बाहर गया तो अचानक मैंने देखा कि आंटी ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी हुई थी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। मैं उनसे बात करने जा रहा था, तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। आंटी ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं मान गया। कुछ देर बाद वह पूरी तरह से तैयार होकर आई। मैं उसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी ने मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठाया और हम निकल पड़े। कुछ ही देर में मैं उस जगह पहुंच गया जहां वह जाना चाहता था। मैं जगह देखकर थोड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आंटी ने कहा कि इस जगह पर मेरी कुछ ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड का फ्लैट यहाँ है। फ्लैट के बारे में सुनकर मुझे जोश आ गया कि शायद आज मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं आंटी के पीछे पीछे चलने लगा। फ्लैट गली के एक कोने में था। वह अंदर गया और मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। वहाँ कुछ छोटे छोटे कमरे थे। उसने एक कोने का दरवाज़ा खोला, जहाँ केवल एक बिस्तर रखा हुआ था। कोने का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ नियमित रूप से कोई नहीं आता हो। आंटी सोने चली गई और मैं उनके पास बैठ गया। तभी अचानक 4-5 लोग नेक में घुस आए। उनमें से एक के हाथ में कैमरा था और नेक की लाइट अचानक चमक गई। मैं सहम गया और आंटी की ओर मुड़ा और उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच एक और महिला कमरे में दाखिल हुई और मेरे बगल में बैठ गई। मेरे दोनों तरफ 2 महिलाएं थीं और मैं उनके साथ लोगों को देखकर फिर से डर गया। मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? उनमें से एक ने कहा कि तुम कितना भी चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तब मुझे एहसास हुआ कि स्थिति मेरे लिए अच्छी नहीं है। उनमें से एक ने अपनी जेब से हथियार निकाला और मुझे डराते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। मैं खतरे में था। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आंटी के पीछे गया, लेकिन अब मैं इतने खतरे में हूँ कि यह भयानक है। तभी दरवाजे पर जोर से पीटने की आवाज़ आई। कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, इसलिए दरवाजे को बाहर से तोड़ दिया गया। पुलिस अंदर आई। पुलिस की मौजूदगी से सभी घबरा गए। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मुझे पता चला कि यह मेरे भाई के लिए ही संभव था। जब मैं घर से बाहर थी तो वह मुझ पर नज़र रख रहा था। तब उसने कहा कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। आंटी के घर पर कई अजीब आदमी आते हैं। पहले तो सिर्फ शक हुआ, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। उस दिन आपका पीछा करके पूरा मामला पुलिस के सामने लाया गया। वह फ्लैट एक जाल था।
इस घटना से मैंने सीखा कि अपरिचित परिस्थितियां और लोगों पर ज्यादा भरोसा करना खतरे का कारण बन सकता है। पड़ोस की आंटी एक महिला थी जो गलत दिशा में चल रही थी। उसका पति भी उसी प्रकार का व्यक्ति था जो अपनी पत्नी का इस्तेमाल विभिन्न दुष्कर्मों के लिए करता था। पूरा दिन घर से बाहर बिताते थे और ऐसी गतिविधियों में लगे रहते थे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आया कि सामने वाले घर में वास्तव में क्या चल रहा था। जांच के बाद पता चला कि आंटी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सौरभ के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे और भी कई लड़के खतरे में हैं। उन्होंने हमारे पड़ोस का रहने वाला नहीं था। ये घटना पहली बार खबरों में आई क्योंकि वे घर बेचने की तैयारी कर रहे थे और जाने से पहले सौरभ की धोखाधड़ी को कबूल करना चाहते थे। उन्होंने वीडियो बनाकर सौरभ को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई और उससे ढेर सारे पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन सौरभ के भाई की चेतावनी के कारण वह इस जाल से बच गया। आप सभी को एक सलाह देने की जरूरत है, कभी भी किसी ऐसी महिला के चक्कर में न पड़े जो आपको अपने घर में बुलाती हो। याद रखें कि सभी महिलाएं बुरी नहीं होती हैं, लेकिन किसी अजनबी के घर में अकेले प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। खतरा कभी भी हो सकता है। कहानी में देखा जा सकता है कि पड़ोस की आंटी ने सबसे पहले सौरभ के दिमाग पर असर डाला और धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ये एक सामान्य तथ्य है कि किसी अजनबी के प्रति आकर्षण कभी कभी खतरे का कारण बन सकता है जब आत्मा बिना एहसास के उसके जाल में फंस जाती है। किसी अजनबी पर बहुत अधिक भरोसा या निकटता जोखिम भरी हो सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब आंटी सौरभ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो वह बिना सोचे समझे सहमत हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि यह कोई बड़ा प्रलोभन या भावनात्मक निर्णय नहीं है। नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस पर विचार करना और सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। कहानी वेग द्वारा सौरभ की त्वरित कार्रवाई और पुलिस की मदद लेने की उसकी पूर्व व्यवस्था को दर्शाती है जो सौरभ को बचाती है। ये हमारे परिवार के प्रति जिम्मेदारी और एक दूसरे पर विश्वास के महत्व को सामने लाता है। परिवार हमारे जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और जरूरत के समय मदद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि जीवन में अंधविश्वास, प्रलोभन और लापरवाही हमें बॉट्स के खतरे में डाल सकती है, जबकि जागरूकता, सतर्कता और पारिवारिक सहयोग हमें सुरक्षित रख सकते हैं। हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लेने से हमारे जीवन में शांति और सुरक्षा आती है। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें, परिवार के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखें। इन सीखों को जीवन में अपनाएं। ये थी आज की कहानी। कहानी के बारे में अपनी राय बताने के लिए कृपया कमेंट करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो सेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।